Bismillahirrahmanirrahim. Let's start. Christmas dinner. Christmas dinner is a story. Bob Cratchit's family were getting ready. Getting ready यानी वो तैयार हो रहे थे for their Christmas dinner. अब सारे जब रेडी हो रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं, जब आप किसी से कहते हो गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी का मतलब होता है जल्दी तैयार हो जाओ। जैसे आप मामा कहती हैं गेट रेडी फॉर स्कूल, इसका मतलब है यूनिफॉर्म पहन लो। अगर आपको कहते हैं गेट रेडी फॉर मैरिज, गेट रेडी फॉर मैरिज, तो इसका मतलब है शादी पे जाने वाले हैं, उसके लिए अच्छे से कपड़े पहन लो। तो गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना। ओके, तो यहाँ पे ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर गेटिंग रेडी फॉर द क्रिसमस, फॉर देयर क्रिसमस डिनर। क्रिसमस डिनर की तैयारी कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। मिसेस क्रैटचिट, क्या कहेंगे, क्रैटचिट एंड हर सेकेंड डॉटर, और उसकी दूसरी बेटी सेकेंड नंबर वाली बेलिंडा लेड द क्लॉथ ऑन द टेबल। उसने टेबल के ऊपर कपड़ा बिछाया। ये देखें, इसकी तैयारी हो रही है ना, खाना शाना ये वो सारा खाएंगे। तो लेड द क्लॉथ ऑन द टेबल, जिस तरह अब ये टेबल है, आप इसके ऊपर कपड़ा बिछाते हो, तो उसके ऊपर ले कर रहे हो ना, लेड द क्लॉथ डालते हो ना कपड़ा, ऑन द टेबल। तो उसके ऊपर उसने क्या किया, लेड द क्लॉथ ऑन द टेबल। बोथ ऑफ देम वोर शेबी गाउन्स फॉर दे वर पुअर। और दोनों क्या पहने हुए थे, उन्होंने खुद गाउन्स पहने हुए थे, ऐसे ही शेबी गाउन पहने हुए थे। फॉर देवर, क्यों पहने हुए थे, क्योंकि वो पुअर थी, गरीब थी। हाउएवर दे मेड देयर गाउन्स प्रिटी, लेकिन उन्होंने अपने गाउन्स को प्यारा सा बना लिया, बाय डेकोरेटिंग देम विद चीप बट गे रिबन्स। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर चीप का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज़ नॉट एक्सपेंसिव, CHEAP, चीप। चीप का मतलब होता है कम पैसों का, और जो होता है एक्सपेंसिव का मतलब होता है ज़्यादा पैसों का। ओके, तो उन्होंने चीप से ऊपर रिबन लगा लिए, डेकोरेट कर लिया, उसको सजा लिया, फिर वो प्यारे लग रहे थे। ओके, तो आप अपनी चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं। पीटर क्रैटचिट, द ओल्डर क्रैटचिट बॉय, उसका नाम क्या था, पीटर क्रैटचिट। उसका जो बेटा था उसका नाम था पीटर क्रैटचिट। प्लंज्ड अ फोर्क इनटू अ सॉस पैन, एक फोर्क, वो जो कांटा नहीं होता, वो डाला सॉस पैन के अंदर, सॉस पैन में जो पोटैटोज थे, टू सी इफ़ दे वर बॉइल्ड, क्या देखने के लिए कि वो बॉयल हो गए या नहीं। आपको पता है ना, तो बॉइल्ड पोटैटो हो ना, तो उसके अंदर डालो, वो आराम से चला जाता है, फिर पता लग जाता है अच्छा ये अच्छा बॉयल हो गया। एंड रेडी टू, यानी बॉयल उबल गया, एंड रेडी टू बी मैश्ड, और वो मैश हो सकते हैं, यानी उनको छोटा छोटा ऐसे कर सकते हैं। द टू यंगर क्रैटचिट बॉय एंड गर्ल केम टीयरिंग इन, स्क्रीमिंग दैट दे हैड स्मेल्ड द गूज आउटसाइड द बेकर्स एंड हैड नोन इट वॉज देयर्स जस्ट बाय द स्मेल। और उन्होंने कहा कि स्मेल आ रही है गूज की, और वो हमारी गूज है। Soon Martha and Cratchit's elder daughter came in, और वो भी जल्दी से अंदर आई। She was followed by Bob, उसके साथ बॉब भी आ गया, who came in carrying Tiny Tim, his youngest child, on his shoulder. Tiny Tim bore a little crutch, और उसके पास एक बैसाखी थी। क्रच क्या होता है, जब कोई बंदा चल नहीं सकता ना, माजूर होता है, तो वो क्रच यूज़ करता है, CRUTCH, क्रच। तो वो क्रच बेचारा माजूर बंदा यूज़ करता है जो डिसेबल होता है, तो वो क्रच भी थी उसके पास। एंड हैड हिज limbs सपोर्टेड बाय एन आयरन फ्रेम, और एक लोहे का आयरन का फ्रेम भी लगा हुआ था। पीटर एंड द यंगर क्रैटचिट देन वेंट ऑफ टू फेच द गूज, वो गूज को लेने के लिए गए। मिसेस Cratchit made the gravy hissing hot and Peter mashed the potatoes with great vigor. Belinda sweetened up the apple sauce. उसने उसको मीठा किया। एप्पल सॉस आपको पता है ना, एप्पल की बनी हुई जो तरकारी है या जो उन्होंने सॉस बनाई है। Martha dusted the hot plates, और उसने प्लेट्स को डस्ट ऑफ किया, यानी साफ़ किया, उनकी धूल उतारी। And the two younger Cratchit set चेयर्स फॉर एवरीबडी, उन्होंने चेयर सेट की सारों के लिए। नॉट फॉर गेटिंग देमसेल्व्स, अपने आप को नहीं भूला। एट लास्ट द डिशेज वर सेट एंड अ प्रेयर सेड, और फिर उन्होंने दुआ की, प्रेयर कहते हैं ना पहले। मिसेस क्रैटचिट कार्व्ड द गूज एंड सर्व्ड इट, उन्होंने उसको कार्व्ड किया और उनको सर्व किया। सारों को वो गूज निकाल के काट के ये दे रही है ना, दिस शी इज़ कटिंग एंड शी इज़ गिविंग इट टू
एवरीबॉडी, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, खुशबू भी आ रही थी, दे हैड स्मेल्ड द गूज आउटसाइड द बेकर्स और हैड नोन इट वाज देयर्स जस्ट बाय द स्मेल। और फिर क्या हुआ कि एवरीबॉडी प्रेज्ड। जब आपका खाना अच्छा होता है ना तो हर कोई क्या करता है, प्रेज करता है। प्रेज्ड का मतलब होता है तारीफ़ करना कि ये बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनी हुई है। और कई दफ़ा आप किसी के घर में गेस्ट आते हैं तो नहीं भी मज़े की बनी होती तब भी आपको कहना पड़ता है, बिकॉज दिस इज़ कर्टसी, ये अखलाक के अंदर आता है। इट्स टेंडरनेस एंड फ्लेवर, और उसका जो नरमी थी और उसका फ्लेवर जो जायका था, साइज़ एंड चीपनेस वर द थीम्स ऑफ यूनिवर्सल एडमिरेशन, उसकी बड़ी तारीफ़ हुई। यूनिवर्सल एडमिरेशन यानी बहुत हद से ज़्यादा। हेल्प्ड आउट बाय एप्पल सॉस एंड मैश्ड पोटैटोज़, इट वाज अ सफिशेंट डिनर फॉर द होल फैमिली। सफिशेंट का मतलब होता है काफ़ी था। सफिशेंट किसको कहते हैं? SUFFICIENT, यानी इनफ था। इनफ सारों को सही पूरा हो गया, सफिशेंट डिनर था। ओके, इसको क्या कहते हैं? सफिशेंट। ये सब के लिए काफ़ी डिनर था फॉर द होल फैमिली। एंड नाउ द प्लेट्स वर चेंज्ड फॉर द पुडिंग। अब ये वाली प्लेटें चेंज करके उन्होंने पुडिंग के लिए छोटी प्लेट्स ले आए। आपको पता है स्वीट डिश के लिए थोड़ी सी छोटी प्लेट यूज़ होती है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने कैसी प्लेट्स लाई। एंड नाउ द प्लेट्स वर चेंज्ड फॉर द पुडिंग। हेलो, अ ग्रेट डील ऑफ स्टीम, और ग्रेट डील ऑफ स्टीम भी थी। एंड द पुडिंग वॉज आउट ऑफ द कॉपर। इन हाफ अ मिनट, फिर हाफ मिनट के बाद क्या हुआ? मिसेस क्रैचेट एंटर्ड, वो अंदर आई, फ्लश्ड, रेड हुई हुई, बट स्माइलिंग प्राउडली, लेकिन बड़े मज़े से, प्राउडली, बड़े फ़ख्र से हंस रही थी। विद द पुडिंग लाइक अ पैकल्ड कैनन बॉल। पैकल्ड, स्पैकल्ड का मतलब होता है जिस पे मुंह पे दाने वगैरह नहीं निकले होते, इस तरह के दाने थे, लेकिन वो किसके ऊपर थे? कैनन बॉल की तरह इस पुडिंग के ऊपर। ओह व्हाट अ वंडरफुल पुडिंग, एवरीबॉडी हैड समथिंग टू से अबाउट इट। और सब ने फिर कुछ ना कुछ कहा, बट नोबडी सेड और थॉट इट वाज एट ऑल अ स्मॉल पुडिंग फॉर अ लार्ज फैमिली। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये तो इतनी थोड़ी सी है और इतनी लार्ज फैमिली है हमारी, ये स्मॉल पुडिंग है। एट लास्ट द डिनर वॉज ऑल डन। आखिर में सब ने कर लिया। द क्लोथ वॉज क्लियर्ड, और क्लोथ उठा लिया उन्होंने। द फायर मेड अप, अब उन्होंने आग जलाई। एंड द फैमिली गैदर्ड अराउंड द हर्थ। हेर्थ का मतलब होता है वो जो आप अंगीठी लगाते हैं ना दरमियान में, इस तरह HEARTH, जिसके ऊपर लकड़ियाँ सी लगी होती हैं और यूँ आग निकल रही होती है, इसको कहते हैं हेर्थ। और सारी फैमिली इसके इर्द गिर्द बैठ गई, अराउंड इट। ओके, नाउ रीड इट थ्राइस, इसको 3 दफ़ा पढ़ना है और जज करना है कि आपको आ गया या नहीं आया। ओके।